इन्वायरमेंटलिस्ट हो गए, साइंटिस्ट हो गए, जिन्होंने क्लासिफिकेशन कर दिया कि देखिए भाई अल्फा बायोडाइवर्सिटी होती है, बीटा बायोडाइवर्सिटी होती है और गामा बायोडाइवर्सिटी होती है। अब ये कौन सी बला है? पहले बोला कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, तो बहुत आसान वर्ड्स में समझो कि बायोडाइवर्सिटी क्या है कि वैरायटी है। अब मैं जो लेक्चर दे रहा हूँ थोड़ा ल्यूसिड वे में है, इम्पोर्टेंट है, उन लोगों के लिए भी है जो उन लोगों ने नॉन बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं, और उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं। अब बायोलॉजी की बहुत सारी बातें नहीं होंगी, जनरल स्टडीज़ की ज़्यादा बातें होती हैं, इसलिए आप लोगों के लिए भी उतना ही रेलेवेंट है जितना और लोगों के लिए। पहली बात तो क्वेश्चन आया हुआ है कि सबसे पहले किसने अल्फा बीटा और गामा डाइवर्सिटी, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है कि अल्फा बीटा यूपीपीसीएस का, सॉरी, यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है कि अल्फा बीटा गामा डाइवर्सिटी जो है वो सबसे पहले किसने कॉइन किया था। यूपीएससी का क्वेश्चन है कि अल्फा बीटा गामा डाइवर्सिटी में डिफरेंस क्या होता है। तो डाइवर्सिटी पहले और उसके बाद में अल्फा बीटा और गामा डाइवर्सिटी। आप में से कितने लोगों को अल्फा बीटा गामा डाइवर्सिटी पता है और किसने किया था? पता है सबको? ओके, तो देखिए अभी हम इसी पे बात करेंगे क्योंकि इसके बेस में डिफरेंस भी पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो थोड़ा सा देख लीजिए अपनी बुक, आप लोग एक काम करिए, बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर खोल लीजिए। आप लोग क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन द अर्थ, ठीक है, अर्थ टुडे। बायोडाइवर्सिटी जो है वो अर्थ पे जो पाया जाता है वो ठीक है, मैनी मिलियन ऑफ द डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल स्पेसीज द प्रोडक्ट ऑफ द 4 बिलियन ऑफ ईयर ऑफ एवोल्यूशन। बायोडाइवर्सिटी इज द वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ये जो लाइन है, ये इसी से क्वेश्चन आया हुआ है कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, यही सेम लाइन, इंक्लूडिंग ऑल द ऑर्गेनिज्म स्पेसीज एंड ऑल पॉपुलेशन। ये सारा मिलाकर जो है आपका बायोडाइवर्सिटी, द जेनेटिक वेरिएशन अमंग दीज द कॉम्प्लेक्स असेंबलीज, ठीक है, असेंबलीज ऑफ द कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम। इट ऑल्सो रिफर द इंटर रिलेटेडनेस ऑफ जीनस स्पेसीज एंड इकोसिस्टम एंड इन टर्न दे देयर इंट्रैक्शन विद द इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट जो है के साथ जो उनका इंट्रैक्शन है और जिस तरह से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं वो पूरा आपका बायोडाइवर्सिटी का एक बेसिक वर्ड है। दिस इज लाइफ, दिस इज लाइफ, दिस इज बायोडाइवर्सिटी। कहने मतलब यह है कि बायोडाइवर्सिटी क्या चीज़ है, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, हाउ विल यू डिफाइन इट। तो बायोडाइवर्सिटी इज डिफाइंड एज अ वेरिएबिलिटी, ठीक है, वेरिएबिलिटी। अब देखो यही चीज़ तो होता है बाद में, अच्छा साजिया खातून, तो बायोडाइवर्सिटी क्या है, दैट इज अ वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग और ऑर्गेनिज्म, ठीक है, फ्रॉम ऑल सोर्सेज। वेरिएबिलिटी, ठीक है, अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, from all sources including terrestrial, marine and other aquatic ecosystem. The ecological complexes which they are part, they include the diversity within the species and this, ये यूनाइटेड नेशन के अर्थ समिट 1992 के अंदर हुआ था। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा कि 1992 के अंदर अर्थ समिट हुई थी। उस अर्थ समिट के अंदर जो है एक 3 डॉक्यूमेंट पास हुए थे। किस किस को याद है अर्थ समिट, किस किस को याद है अर्थ समिट, किस किस ने पढ़ रखा है, किस किस ने पढ़ा है भाई अर्थ समिट? आप में से किसी ने पहले पढ़ा है एग्जाम, किसी एग्जाम को में देने के लिए किसी तरह से अर्थ समिट पढ़ा है, या मैंने मेरे से कभी पढ़ा है, मैंने पढ़ाया तो है वैसे कभी न कभी, बताया है आप लोगों को? नहीं बताया? ओके, तो कोई बात नहीं, नहीं बताया तो कोई कोई दिक्कत नहीं। देखें ऐसा है कि अर्थ समिट हुई थी 1992 में रियो दी जेनेरियो में। कहाँ हुई थी, कहाँ हुई थी भाई? रियो दी जेनेरियो में, रियो दी जेनेरियो में हुई थी। और वहाँ पे जो अर्थ समिट हुई थी उसके अंदर ये मतलब जो है 3 मेन डॉक्यूमेंट, वैसे तो 5 डॉक्यूमेंट थे लेकिन 3 मेन डॉक्यूमेंट पेश किए गए थे, 3 चीज़ों पे चर्चा हुई थी। और इससे पहले आप ध्यान रखिएगा 1972 के अंदर स्टॉकहोम के अंदर एक कन्वेंशन हुआ था जिसको हम बोलते हैं, आगे आप पढ़ेंगे, स्टॉकहोम कन्वेंशन, या उसको हम स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन द ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट कहते हैं, जो कि 5 जून से लेकर और 16 जून तक लगभग चली थी। तो 5 जून को स्टार्ट हुई थी, इसलिए हम 5 जून को क्या मनाते हैं, बताओ क्या मनाते हैं 5 जून को, क्या मनाते हैं? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे बनाते हैं, ठीक है। तो अर्थ समिट जो हुई थी इसके अंदर 3 डॉक्यूमेंट, 3 चीज़ों पे बात की गई थी। एक डायमेंशन उसका था बायोडाइवर्सिटी, दिस डायमेंशन,
दूसरा डायमेंशन उसका था क्लाइमेट चेंज, और तीसरा डायमेंशन था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, या जिसको हम जो है एजेंडा 21 भी कहते हैं, एजेंडा 21। ये तीन चीजों के ऊपर बात हुई थी, उसके अलावा फॉरेस्ट की भी बात थी और भी चीजों के ऊपर बात थी, लेकिन तीन में से एक बायोडाइवर्सिटी था। तो अर्थ समिट के अंदर बायोडाइवर्सिटी के कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी पास किया गया था। वो कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फर्दरेंस में आपके आता जाएगा। और उसके बाद में फिर रिजोल्यूशन पास होता है आपका। अच्छा, बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, यूपीएससी में एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है इसके ऊपर, यूपीपीसीएस में आया हुआ है, कई बार आया हुआ है। वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे किस दिन मनाया जाता है? किस किस को पता है ये बायोडाइवर्सिटी डे किस दिन मनाया जाता है? चलो अभी बात करते हैं, आप लोग बताइएगा मुझे, ठीक है। चलें, अभी क्या है कि अर्थ समिट में जब हुई 1992 के अंदर, तो उसके अंदर जब बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन पास हुआ तो उसके अंदर ये डेफिनेशन दी गई। इस डेफिनेशन को आप याद रखेंगे, याद करेंगे कि द वेरिएबिलिटी अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ऑल सोर्सेज इंक्लूडिंग टेरेस्ट्रियल, मैरीन एंड अदर एक्वेटिक इकोसिस्टम एंड द इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेज विच दे आर पार्ट ऑफ दिस इंक्लूड, ठीक है, दिस इंक्लूड डाइवर्सिटी विद इन द स्पेसीज, बिटवीन द स्पेसीज एंड ऑफ इकोसिस्टम। ये बायोडाइवर्सिटी को उन्होंने इस तरह से डिफाइन करने की कोशिश की थी। कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ द बायोडाइवर्सिटी इज द फंडामेंटल फॉर इकोलॉजिकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सबको पता है अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है ये भी आप पूछ सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट? क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? कौन बताएगा क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? फ्यूचर के लिए भी कुछ बचा के क्या करना है? हाँ, ठीक है, और आज के लोगों को डेवलप करना। तो ये जो है आपका क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज योर, ये है आपका टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो बायोडाइवर्सिटी इज अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ एंड लाइवलीहुड एंड कॉन्स्टिट्यूट द रिसोर्सेज अपॉन देयर फैमिलीज, कम्युनिटीज, नेशन एंड जनरेशन। ये तो आपको पता है। तो आपने एक चीज बताई कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए अगर आपको फ्यूचर में जिंदा रहना है तो बायोडाइवर्सिटी आपको कंजर्व करनी पड़ेगी। तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए एक लॉ पास किया गया बायोडाइवर्सिटी के लिए, जो आप आगे डिटेल में, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी। कार्टेजना प्रोटोकॉल, अचीव आईजी टारगेट और नगोया प्रोटोकॉल, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो जिसको आप लोगों को पढ़ना है। बट उससे पहले, सबसे पहले जो स्टार्टिंग हुई है वो इसके बारे में जो क्वाइन करना शुरू किया, देखो इन्वायरमेंट के बारे में तो बहुत पहले बात शुरू हो गई थी, लेकिन 1985 के अंदर किसने कहा था सबसे पहले? अच्छा, बायोडाइवर्सिटी वर्ड सबसे पहले किसने क्वाइन किया बताओ जरा। कल हम लोगों ने किसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, जरा कुछ बताएगा मुझे? बायोडाइवर्सिटी की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी हमने किसकी, वो क्या नाम है, एनसीईआरटी में मैंने आप लोगों को बताया था। रॉबर्ट विटेकर। तो विटेकर जो था बंदा, उसने सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी 1985 में बोला था। तब से बायोडाइवर्सिटी, अपना एक प्रेजेंटेशन दे रहा था उसमें उसने बोला था, तब से बायोडाइवर्सिटी वर्ड को यूज करना किया जाने लगा। और फिर इसको 1992 में जाके, उससे पहले इन्वायरमेंट की बात होती थी, लेकिन बायोडाइवर्सिटी के ऊपर डिटेल में जो बात शुरू हुई है 1992 के बाद शुरू हुई है। और सबसे पहले जब विटेकर ने इसके बारे में बोला तो उसके बाद से स्टार्ट हुआ है। और ये कुछ एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है, यूपीपीसी का क्वेश्चन है, जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा कि सबसे पहले किसने कॉइन किया था। ठीक है, तो ये है व्हिटेकर ने इसको। और उसी ने ये भी क्वेश्चन है कि अल्फा बीटा गामा डाइवर्सिटी में किसने इसको डिवाइड किया हुआ है? तो अल्फा बीटा गामा जो डाइवर्सिटी की बात की हुई है वो भी किसने की हुई है? वो भी की हुई है व्हिटेकर ने ही की हुई है। तो इसलिए याद रखिएगा आप लोग। तो ये क्या नाम है बायोडाइवर्सिटी का। अच्छा, बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाते हैं बताया नहीं अभी तक, आप लोगों ने सर्च भी नहीं कर पाए। कम से कम 5 बार यूपीपीसीएस ने पूछा हुआ है कि, यूपीपीसीएस और यूपीएससी में मिला जुला क्वेश्चन आया हुआ है कि बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है। टाइप करेंगे। पहला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, ये वाला देखिए। चलिए देखते हैं कर पा रहे हैं आप, कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, थोड़ा सा देखें आप। ये इसमें क्या होगा, पहला वाला देखिए। अभी जो मैंने थोड़ा सा बताया उसी में देखिए कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। द रेंज of different species in environment, the season and the daily change in the environment। देखें ये क्वेश्चन देखें। the way species differ from one another, the influence of the physical factor of an environment। कौन सी बात जो है इसमें बायोडाइवर्सिटी को सही है? ये 2014 में मेंस में आया हुआ है, यारो में।
बोलो भाई। ठीक है ना। अब इसमें डाइवर्सिटी देखो, सिंपल है, द रेंज ऑफ डिफरेंट स्पेसीज इन द एनवायरमेंट। भाई दूसरा वाले का तो सीजन उजन का कोई मतलब ही नहीं आ रहा ना, सीजन एंड डेली चेंज तो कोई मतलब ही नहीं है। डिफर जिस वे में एक दूसरे से डिफर करते हैं, सिर्फ स्पेसीज की तो बात है ही नहीं, इन्वायरमेंट की तो लाना ही पड़ेगा। फिजिकल फैक्टर की सिर्फ बात है नहीं, तो सिर्फ सबसे बेहतर ऑप्शन क्या बनता है? ठीक है। उसके बाद देखें आप, ये देखिए अल्फा बीटा और गामा डाइवर्सिटी, द डाइवर्स, देखो कह रहा है ना, द डाइवर्स रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म प्लांट एनिमल फाउंड इन एन ecology is defined as biodiversity. These species are organized in the different communities which are found in the particular area. जैसे बायोडाइवर्सिटी को हम डिनोट कर सकते हैं, कैसे कैसे डिनोट करते हैं? अल्फा बायोडाइवर्सिटी, बीटा बायोडाइवर्सिटी एंड गामा बायोडाइवर्सिटी इंडिकेट डिफरेंट कैटेगरीज। और ये क्लासिफाई किसने किया था? विटिकर ने। ठीक है ना। विटेकर ने 1960s के अंदर जो है इसको क्लासिफाई किया है, और जब इन्होंने बायोडाइवर्सिटी वर्ड दिया तो फिर तब से तो बायोडाइवर्सिटी बायोसिटी हो गई। बायोडाइवर्सिटी मींस, अब फिर क्वेश्चन पूछ लिया, देखो 2000 कौन से ईयर में? 2014 में पूछा है, 2000 यूपीपीसीएस प्री के अंदर पूछा हुआ है। क्या बोल रहे हैं बायोडाइवर्सिटी मींस? क्या बोलेगा भाई? कौन सा बोलोगे इसमें? बताओ। देखो ये आप सॉल्व करोगे तो मुझे लगेगा कि आप समझ पा रहे हो। सॉल्व करो, बताओ क्या कौन सा होगा, तुम लोग बताओ फिर मैं बताऊंगा। हम्म। हम्म। बिल्कुल। एरिया आना जरूरी हो गया है, ठीक है ना। तो प्लांट्स एंड एनिमल इन, आपने दूसरा क्वेश्चन सिर्फ एक डेफिनेशन, देखिए डेफिनेशन, इसलिए डेफिनेशन को भी ध्यान रखना जरूरी होता है, क्योंकि डेफिनेशन से ही क्वेश्चन पूछ लेगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। अब देखो, अब मान लीजिए कि कुछ लोग इसको भी गलत करते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, सब बायोडाइवर्सिटी का सबसे सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट कौन सा है? तो क्या है भाई उसका? मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ द, क्या नाम है, बायोडाइवर्सिटी पूछ रहा है। 2015 में यूपीपीसी का क्वेश्चन है कि बायोडाइवर्सिटी से हमें क्या मिलता है? सबसे सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट, फूड मिलता है, ड्रग मिलता है, इंडस्ट्रियल यूज है, या मेंटेनेंस ऑफ द इकोसिस्टम है? तो आपको जाहिर सी बात है, हम इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए तो परेशान रहते हैं, बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए। गेटिंग? तो आसान क्वेश्चन है ये, तो बहुत बहुत ही आसान है। अच्छा चलिए, ये क्वेश्चन जरा करिए। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, घुमा घुमा के पूछता है। आपको क्या लगता है? ये तो कॉमन सेंस के कुछ क्वेश्चन है, देखिए आगे आएंगे डिफिकल्ट क्वेश्चन, तो मैं आ जाऊंगा उस पर। लेकिन अभी अभी आप कॉमन सेंस के क्वेश्चन बताइए। ये बताइए ये क्या है? ये वाला बताइए इसमें से। फोर्थ क्वेश्चन। नहीं नहीं, अब तुम दोनों नहीं बोलोगे, तुम मेल मेल लोगों का यहाँ पे स्कोर ज्यादा हो रहा है, फीमेल लोग बोलेंगे। बोलो। ऑल ऑफ दीज। क्या पूछा है? पहले क्वेश्चन पूछो, पढ़ो। डिस्ट्रक्शन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी इज ड्यू टू, क्यों होता है? हाँ, इसमें तो ऑल ऑफ दीज ही हो जाएगा, ये तो कॉमन सेंस है। ये तो कुछ कॉमन सेंस है, दैट इज वेरी अनकॉमन, है ना। चलो ठीक है। नेक्स्ट ये वाला बताओ। अच्छा, अच्छा ये नहीं बता पाओगे, ये बता लोगे? तुम लोगों की जो बैकग्राउंड नॉलेज है उसके बेसिस पे देखते हैं। अभी मतलब, अभी जैसे अभी तुम्हें पढ़ा नहीं है, लेकिन तुम लोगों से कुछ लोग बायोलॉजी से हैं, बैकग्राउंड से। चलो ये क्वेश्चन बता दो, ये तो बहुत आसान है यार वैसे। लेकिन बता बता सकते हो क्या? इंस्टीट्यूट एक्सीट्यू कंजर्वेशन पता है? इंस्टीट्यूट मतलब वहीं उस, हाँ, उसी इंस्टीट्यूट मतलब वहीं पे उसी जगह पे, एक्सीट्यू मतलब दूसरी जगह पे ले जाके कंजर्व करना। ठीक है। तो कौन सा क्या नाम है इनमें से होगा? आंसर बहुत आसान है, तो फीमेल लोग बताएं। चलो ये तो आसान है, इसको छोड़ दो, बाद में देखेंगे, देखोगे। चलो अच्छा, ये वाला क्वेश्चन जरा बताओ, ये वाला, क्योंकि मैं चाह रहा था कि ये वाला क्वेश्चन है। द मेन रीजन फॉर द डिक्रीज इन द बायोडाइवर्सिटी इज, इसका क्वेश्चन जरा बताए कोई। ये वाला बताओ। ये पहले फीमेल लोग बताएंगे, फिर मेल लोग। बताओ भाई। मेन रीजन जो डिक्रीज हो रही है बायोडाइवर्सिटी, आपको क्या लगता है? आप अपनी तरफ से कुछ बताओ ना, कॉमन सेंस से। कौन बोल रहा है ये ओवर एक्सप्लॉइटेशन? किसने बोला है ओवर एक्सप्लॉइटेशन? किसने बोला है बताओ?
रिदा ने बोला है। अच्छा, तो तुमने सारे डोडो को तुमने मार के खाया लग रहा है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन किया है, इसीलिए तुम्हें लग रहा है। डोडो पता है ना, बचपन में पढ़ा होगा, डोडो जो एक पक्षी टाइप का सब होता था, उसको मार मार के खा लिया लोगों ने। तो सारे डोडो को तुमने ही खाया था क्या? और एक्सप्लॉइटेशन करके बस खत्म हो गए वो। ओवर एक्सप्लॉइटेशन। अच्छा चलो, संजीता तुम्हें क्या लगता है? इनका इनका मत आ गया मेरे पास, और बताओ फटाफट सब लोग अपना अपना ही वो दिया करो, सॉल्व करना सीख लो क्वेश्चन। गुड, गुड गुड, ठीक है। नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रक्शन इज द मेन रीजन। कहीं पे भी देखिए क्या होता है, क्या आप कितना भी एक्सप्लॉइट करेंगे, जब तक उनका नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रॉय नहीं होता ना, किसी का भी, आगे आप पढ़ेंगे भी, कि जब तक नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रॉय नहीं होता, जहां पे उनका मतलब जहां पे वो पनपते हैं, जहां पे वो चलते हैं, जब तक उनका नीच इकोलॉजिकल नीच डिस्ट्रॉय नहीं होता, तब तक कोई भी बायोडाइवर्सिटी लॉस इतनी इजिली नहीं होती है, ठीक है ना। तो नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रक्शन वन ऑफ द मेन रीजन, और ये बहुत बार पूछा हुआ है। डी, नेचुरल हैबिटेशन। देखो फिर पूछा, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रिस्पांसिबल फॉर डिक्लाइनिंग बायोडाइवर्सिटी, फिर वही सेम क्वेश्चन, नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन ऑफ द हैबिटेट, सी क्वेश्चन, सी आंसर। पिछला वही क्वेश्चन था, अभी फिर 2010 में पूछा हुआ है। मेन रीजन फिर देखो, फिर 2015 में पूछा हुआ है, देखो सेम क्वेश्चन, मेन रीजन फॉर द डिक्रीज इन द बायोडाइवर्सिटी इज द हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, दे रखा है ना। पर देखो बायोडाइवर्सिटी मैक्सिमम डेंजर, अब देखो यहाँ पे इसमें फिर मैक्सिमम डेंजर में बायोडाइवर्सिटी 2017 में फिर पूछा कि बायोडाइवर्सिटी हैज मैक्सिमम डेंजर फ्रॉम, किससे मैक्सिमम डेंजर है बायोडाइवर्सिटी को, फिर वही बात, डिस्ट्रक्शन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट इन द वेजिटेशन, क्लियर है। तो ये सारा जो है, ये कुछ क्वेश्चन है, बाकी जो मैं बताऊंगा ये, हाँ ये वाला क्वेश्चन, मैं इसी क्वेश्चन के पीछे तो मैं यहाँ पे आ गया। देखिए इसमें से कौन सा क्वेश्चन होगा, राजस्थान वालों ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, बायोडाइवर्सिटी इज सेलिब्रेटेड ऑन, आप में से कोई बताएगा इसमें से? ये क्वेश्चन ही गलत था, मतलब ऑप्शन ही गलत थे सारे। बिल्कुल, इसमें 22 मई कहाँ लिखा हुआ है भाई? इसमें 22 मई कहाँ लिखा हुआ है बताओ? तो मतलब क्वेश्चन ही गलत था, ठीक है। 22 मई जो है ये नेशनल बायोडाइवर्सिटी, इसको पहले देखो, पहले क्या था, ये पहले की बात है, इन्होंने ना अपडेट नहीं रखते राजस्थान वाले अपने आप को, 29 दिसंबर जो है पहले डेट डिसाइड किया गया था, लेकिन बाद में इसको चेंज करके जो है 22 मई कर दिया गया, और अब जो डेट है वो एक्चुअल में जो मतलब नेशनल बायोडाइवर्सिटी का जो डे है, वो मतलब इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे जो मनाया जाता है, वो 22 मई को मनाया जाता है, लेकिन पहले 29 दिसंबर को हुआ था, उसको रिप्लेस कर दिया गया है, और फाइनल राउंड जब नैरोबी में हुआ था इसका डिस्कशन, तो उसको हटा दिया गया था, क्योंकि उसमें कोइंसाइड कर रहा था कई लोगों का हॉलीडेज वगैरह वो सब, तो इसलिए 22 मई, तो अब ध्यान रखिएगा 22 मई। और फिर देखो क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये कब पूछा हुआ है, राजस्थान में पूछा हुआ है 12 में, और उसके बाद में देखिए यूपी वालों ने भी पूछा हुआ है 18 में, 18 में यूपी वालों ने, अगर किसी ने राजस्थान पीसीएस का क्वेश्चन 2012 वाला सॉल्व किया होता, तो क्या 18 में वो सॉल्व नहीं कर, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे देता? तो इसलिए कह रहे हैं पीसीएस का क्वेश्चन जो है, चलो ठीक है उन्होंने गलत ही पूछा हुआ था, लेकिन वो रिसर्च तो कर ही लेता ना। इसीलिए मैं कहता हूं कि क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है। व्हेन द वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी दिवस इज ऑब्जर्व, कब वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी दिवस ऑब्जर्व किया जाता है, आप कोई बताएगा मुझे, महान इंसान? अब इसमें कोई 29 दिसंबर तो नहीं ढूंढ रहा है कोई? ठीक है, तो ध्यान रखिए, 22 मार्च भी दे रखा है, ध्यान रखिएगा, तो इसलिए जल्दबाजी में कहीं मार्च के मई मत लगा दीजिएगा, ठीक है ना। ओ मार्च मत लगा दीजिएगा मई का, ठीक है। ओके, तो ये ऐसे देखो बार बार क्वेश्चन आपसे घुमा घुमा के यही सब क्वेश्चन पूछेगा, फिर हॉट स्पॉट के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा, बस मुझे ये दिखाना था कि ऐसे क्वेश्चन बार बार आता रहता कि किसने क्वाइन किया, कौन था, क्या था। जेनेटिक लेवल पे बायोडाइवर्सिटी होती है, जो आप लोगों ने कल देखा था, स्पेसीज के बेसिस पर और इकोसिस्टम बेसिस पर। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो बेसिकली कौन सा है, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका इस पे इकोनोसिस्टम लेवल पे बायोडाइवर्सिटी, लेकिन हम पढ़ेंगे तीनों लेवल पे। देखिए जेनेटिक लेवल पे बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, जीन्स के लेवल पे। जीन्स के लेवल का मतलब क्या है भाई, जिन लोगों, जेंट्स तो सब लोगों ने पढ़ ही रखा है, ठीक है। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी जैसे हर इंसान के अंदर जो है जीन्स अलग अलग होते हैं, सबके अंदर चेंज होता है, तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो है जीन्स अलग अलग होते हैं। तो ये जो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी होती है वो एक ही मतलब अ, देखते हैं जीन्स अलग होने की वजह से उनके रंग, शेप, साइज सब कुछ चेंज होता है, तो वो उस टाइप की जो डाइवर्सिटी होती है वो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी होती है। स्पेसीज बायोडाइवर्सिटी जैसे एक स्पेसी
ह्यूमन होमोसेपियंस हम लोग हैं, कोई और स्पेसी है, पेंथ्रा टिग्रिस है जैसे एक स्पेसी है। तो इसी तरह के मतलब स्पेसीज जो है वो उस लेवल पे बायोडाइवर्सिटी, एक रेस, एक क्या नाम है स्पेसी बेसिस पे जो डाइवर्सिटी होती है उसको स्पेसीज बायोडाइवर्सिटी कहेंगे, ठीक है ना। तो जो मतलब अलग अलग स्पेसीज, डिफरेंट डिफरेंट स्पेसीज जो ब्रीडिंग करते हैं, एक टाइप की ब्रीडिंग, एक तरह से जो इंटर ब्रीडिंग कर सकते हैं वो लोग एक स्पेसी कहे जाते हैं। देखो इंटर जो एक तरह के एक स्पेसी होते हैं वो इंटरब्रीडिंग करते हैं, आपस में बच्चे पैदा करते हैं, वो सारी चीज़ें उनके रिप्रोडक्शन वगैरह होता है, तो वो सब स्पेसीज होते हैं। फिर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी होती है, जैसे प्लांट अलग हैं, एनिमल अलग है, वो वाला जो हम लोग कंसिडर करते हैं, ग्रासलैंड है, वेटलैंड है, आपका डिजर्ट है, मैंग्रोव्स है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है। तो ये जो डाइवर्सिटी है ये कम्युनिटी डाइवर्सिटी या इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कहते हैं, ये मेन डाइवर्सिटी होती है। अब इसको फर्दर जो है मेजर करने के लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स यूज किए जाते हैं, एक स्पेसीज रिचनेस और एक स्पेसीज इवननेस। कभी आप लोगों ने सुना है स्पेसीज इवननेस एंड स्पेसीज रिचनेस? स्पेसीज इवननेस एंड स्पेसीज रिचनेस किसने सुना है? रिचनेस सुना है? स्पेसीज रिचनेस, स्पेसीज रिचनेस क्या है? जितने भी ज्यादा नंबर होंगे, जितने ज्यादा स्पेसीज एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में पाए जाएंगे, उसमें उसको हम कहेंगे कि ये जो है इस पे जो है स्पेसीज रिचनेस है यहाँ पे, ठीक है ना। इवननेस मतलब लगभग लगभग बराबर, इवन है सब लोग, ठीक है। तो जहाँ पे स्पेसीज ज्यादा होते हैं, जहाँ पे ज्यादा तरह के स्पेसीज पाए जाते हैं, नंबर ऑफ स्पेसीज ज्यादा होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्पेसीज रिचनेस, ठीक है। क्या बोलेंगे? ओके। अल्फा डाइवर्सिटी क्या होती है? अब इसमें क्वेश्चन आता है अल्फा डाइवर्सिटी। इट रिफर्स टू द डाइवर्सिटी विद इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ इकोसिस्टम एंड यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय द नंबर ऑफ स्पेसीज, यानी स्पेसीज रिचनेस जहां ज्यादा है वहां अल्फा डाइवर्सिटी ज्यादा है। अल्फा डाइवर्सिटी का मतलब क्या कह रहे हैं आप लोग? डाइवर्सिटी किसी पर्टिकुलर एरिया में जहां पे नंबर ऑफ स्पेसीज के बेसिस पे इसको यूजुअली एक्सप्रेस किया जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया हो, ठीक है। बीटा डाइवर्सिटी क्या होता है? अब इसमें क्या होता है, देखो ये तरह की स्पेसीज है, फिर दूसरी तरह के तीसरे, जैसे कई तरह की बहुत सारे रिचनेस है, बहुत तरह की स्पेसीज हैं, तो वहां पे जो कही जाएगी वो कही जाएगी स्पेसीज लेवल पे, इसको कहेंगे अल्फा डाइवर्सिटी। बीटा डाइवर्सिटी क्या होगा? इट इज कंपैरिजन ऑफ द डिफरेंट ऑफ द डाइवर्सिटी बिटवीन द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में डाइवर्सिटी यूजुअली मेजर्ड एज अ चेंज ऑफ द अमाउंट ऑफ स्पीसीज अमंग द इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम में देखा स्पीसीज कैसे वेरी कर रहे हैं, उनको कंपेयर करेंगे, उनकी डाइवर्सिटी कैसी है, उनको मेजर करेंगे, अमाउंट ऑफ स्पीसीज में कितना है, दूसरे इकोसिस्टम में कैसी स्पीसीज हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? बीटा डाइवर्सिटी। यानी हम इकोसिस्टम को लेते हैं, एक पर्टिकुलर टाइप का इकोसिस्टम लेते हैं, उसके अंदर पूरा हम मेजर करते हैं कि कितना स्पेसीज कैसे चेंज हो रहे हैं, अमाउंट ऑफ चेंज ऑफ द स्पेसीज। दूसरा इकोसिस्टम लेते हैं, उसमें हम स्पेसीज को मेजर करते हैं, उसको जो जब दो इकोसिस्टम को कंपेयर करते हैं उसमें डाइवर्सिटी को, तो उसको हम कहते हैं क्या? हम बोलते हैं बीटा डाइवर्सिटी। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा डाइवर्सिटी में क्या है? एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम को लेंगे, पर्टिकुलर एरिया को लेंगे, एक इकोसिस्टम लेंगे, अल्फा डाइवर्सिटी, उसमें हम लोग रिचनेस देखेंगे तो उसको बोलेंगे अल्फा डाइवर्सिटी। जब हम इकोसिस्टम को कंपेयर करेंगे तो बीटा डाइवर्सिटी। गामा डाइवर्सिटी ओवरऑल डाइवर्सिटी जो होगी डिफरेंट इकोसिस्टम की विद इन अ रीजन, एक रीजन लेंगे उसमें अलग अलग टाइप के, इट इज अ किसी एक रीजन के अंदर इट इज अ मेजर ऑफ द ओवरऑल डाइवर्सिटी, जितनी टाइप की ओवरऑल डाइवर्सिटी हो सकती है उसमें, उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? गामा डाइवर्सिटी बोलते हैं। और इसके अलावा आपका स्पेसीज इवननेस क्या होता है? ये प्रपोर्शन ऑफ द स्पेसीज इन अ गिवन साइट। लो इवननेस इंडिकेट द फ्यू स्पेसीज डोमिनेट द एरिया। जगह इवननेस कम है, मतलब लो इवननेस है, तो इसका मतलब क्या इंडिकेट करती है? कि फ्यू कुछ स्पेसीज हैं जिन्होंने पूरा क्या नाम है इवननेस कम है। इवननेस का मतलब एक इवन का मतलब तो क्या होता है? सब लगभग 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 बराबर है। जैसे कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, एक स्पेसी के प्लांट है, एक स्पेसी के क्या नाम है, जैसे रोज भी है वहाँ पे, तो 10 मान लो रोज है, तो 10 गेंदा भी हैं, 10 क्या नाम है कुछ और है, महोगनी है, 10 मैंग्रूव्स है, 10 जो है तुलसी है। तो ये सारा है, इसको क्या कहेंगे हम लोग? कि इवननेस है, काफी सारे हैं। लेकिन अगर देखा जा रहा है एक ही कम्युनिटी जो है, जान बदमाश, एक ही कम्युनिटी डोमिनेट करी, सिर्फ रोज के पेड़ है, या फिर क्या नाम है रोजवुड है, या फिर महोगनी है, या फिर तुलसी तुलसी है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कि ये क्या है? इवननेस लो है। इवननेस लो होने का मतलब है एक ही स्पेसी ने पूरा डोमिनेट कर रखा है। क्लियर है? बताओ, समझ में आ रहा है? हाँ भाई, कुछ समझ में आया? आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? अब देखें, इसमें डेफिनेशन आप याद रखेंगे। अल्फा डाइवर्सिटी क्या समझ में आया? अल्फा डाइवर्सिटी आप समझ में आया तो बताइए मुझे क्या समझ में आया आपके अल्फा डाइवर्सिटी से। ना समझ में आया तो और एलिब्रेट करता हूँ।
नहीं समझ में आया ना? एक एरिया में एक एरिया में विद इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ इकोसिस्टम यूजुअली एक्सप्रेस बाय द नंबर ऑफ स्पेसीज, ना कि एक ही स्पेसी। कितने नंबर ऑफ स्पेसीज है, स्पेसीज रिचनेस कितनी है, तो उसको बोलेंगे अल्फा डाइवर्सिटी। ठीक है, ठीक। और बीटा डाइवर्सिटी में क्या होगा, हम अलग अलग इकोसिस्टम लेंगे और उसमें चेंज स्पेसीज कितने डिफरेंट हो रहे हैं। जैसे किसी इकोसिस्टम में ज्यादा डाइवर्सिटी होगी, किसी इकोसिस्टम में कम होगी, तो वो बीटा डाइवर्सिटी में होगा। ठीक है ना? हाँ, कंपेयर करेंगे डाइवर्सिटी को। यूजुअली चेंज इन द अमाउंट ऑफ स्पीसीज, और यूजुअली हम करते हैं कि जैसे एक पर्टिकुलर स्पेसी ले लिया, हमने ले लिया जैसे कि सुंदरबन ले लिया। अब सुंदरबन ले लिया और हमने ले लिया क्या नाम है आपका ये क्या नाम, एक इकोसिस्टम सुंदरबन वाला एरिया ले लिया और हमने दूसरा सिस्टम एस्चुरीज वाला कोई एरिया ले लिया और बोला यार मैंग्रोव्स कहाँ पे ज्यादा है। तो वहां से अगर हम कंपेयर कर रहे हैं मैंग्रोव्स का, तो मैंग्रोव हम कहेंगे यार वहाँ सुंदरबन में ज्यादा है, यहाँ कम है। यहाँ पे पर्टिकुलर स्पेसी हमने मैंग्रोव ले लिया। हमने बोला कि अच्छा ठीक है, लैंड पे चलो मैंग्रोव कहाँ पे, तो और कम हो गए। अगर हमने ग्रास लैंड में देखा मैंग्रोव और कम हो गए। तो ये समझ में आया कि हमने जब ऐसे कंपेयर किया तो बीटा डाइवर्सिटी कंपेयर की। हमने जब ओवरऑल डाइवर्सिटी को कंपेयर किया, सब कुछ इंक्लूड करते हुए, किसी एक इकोसिस्टम में, किसी एक पूरे इकोसिस्टम में, ठीक है, यानी डिफरेंट इकोसिस्टम को लिया और सारी डाइवर्सिटी को कंपेयर कर डाला ओवरऑल, तो हम बोलेंगे गामा डाइवर्सिटी। ओके। और इवननेस का मतलब है कि इवननेस अगर लो है तो इसका मतलब कि कोई पर्टिकुलर जो स्पेसी है वो ज्यादा ज्यादा डोमिनेट कर रही है। जैसे कि अगर मेजोरिटी किसी चीज की ज्यादा होगी तो इवननेस कम होगी। गेटिंग? समझ में आ रहा है? देखो इवननेस कह रहे हैं ना, मेजर ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ द क्या नाम स्पेसीज इन अ गिवन साइट, लो इवननेस इंडिकेट द फ्यू स्पेसीज डोमिनेट द साइट। अगर मतलब किसी एक पर्टिकुलर में कुछ स्पेसीज डोमिनेट कर रहे हैं तो इसका मतलब कि वहाँ पे लो इवननेस है। अगर डोमिनेट नहीं कर रहे हैं, सब तरह की स्पेसीज पाए जाएंगे, तो मतलब हाई इवननेस है। उसके अलावा बायोडाइवर्सिटी एंड फूड वेव, देखिए बिल्डिंग ब्लॉक जो है आपको पता है, प्लांट एनिमल या ह्यूमन कुछ भी हो, उन सबका जो है कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इसके बिना तो हम सरवाइव नहीं कर सकते। तो इसी ये फूड चेन और फूड वे बनाता है, जो कि बहुत हेल्प करता है डाइवर्सिटी को कंजर्व करने में। ठीक है, अगर ये फूड वे वगैरह ना हो तो बायोसिटी कंजर्व नहीं हो पाएगी। बायोडाइवर्सिटी जो सर्विस प्रोवाइड करती है वो क्या है, इकोलॉजिकल सर्विस प्रोवाइड करती है। अब इकोसिस्टम सर्विस है तो आपको पता है भाई बायोडाइवर्सिटी से हमें क्या क्या मिलता है। तुम लोग बताओ यार, बायोडाइवर्सिटी से क्या क्या मिलता है हमें? इकोलॉजिकल सर्विसेज, बायोलॉजिकल सर्विसेज, और उसके अलावा आपका सोशल सर्विसेज। हमें क्या क्या सर्विसेज मिलती है, जरा बात बताओ बायोडाइवर्सिटी से। अगर बायोडाइवर्सिटी है तो हमें क्या फायदे हैं, इकोसिस्टम को क्या फायदे हैं? सॉइल फॉर्मेशन होता है, प्रोटेक्शन होता है, न्यूट्रिशन साइकिल बनी रहती है, पॉल्यूशन ब्रेकडाउन होता है, क्योंकि जैसे कुछ पॉल्यूशन कर रहे हैं तो कुछ ऐसे भी तो बैक्टीरियाज होते हैं बायोडाइवर्सिटी की वजह से जो उसको ब्रेक कर सकते हैं, पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। कुछ ऐसे जो होते हैं जो मेंटेन करते हैं इकोसिस्टम को। अगर फूड वेव का बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है, जैसे मान लीजिए आप लोगों को पता है कि अगर सारे शेर मर गए तो बकरियां बढ़ जाएंगी, बकरियां बढ़ गई तो पूरा ग्रास खत्म कर देंगी। तो ये पूरा एक दूसरे को, ये आप लोगों ने बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो कि एक दूसरे को डिपेंडेंट है। तो इकोलॉजिकल सिस्टम, इको सर्विस तो वो प्रोवाइड करती हैं। फूड हो गया, मेडिसिनल पर्पज के लिए, जैसे भाई तुलसी है या कोई और पेड़ है, तो बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, अश्वगंधा है, वो सब जो है बहुत तरह मेडिसिनल पर्पज के लिए यूज होते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं, ब्रीडिंग स्टॉक, ऐसे बहुत सारे जो है प्लांट्स और एनिमल होते हैं जो मेडिसिनल पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है ना? उसके अलावा रिसर्च एजुकेशन में, रिसर्च टूरिज्म में, कल्चरल वैल्यूज भी उनकी होती हैं, बहुत सेक्रेट ग्रुप्स वगैरह होते हैं। तो बहुत तरह की इको बायोडाइवर्सिटी बहुत सारे तरह के सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करती है। अच्छा, आपको क्या लगता है मेन कॉज क्या है डाइवर्सिटी के लॉस होने का? तो हमारे यहाँ कंसर्न क्यों है, हम बायोडाइवर्सिटी क्यों पढ़ने के लिए आए हैं? हम इसलिए पढ़ने के लिए आए हैं क्योंकि जो है हैबिटेट का जब डिस्ट्रक्शन होता है, जब हैबिटेट डिस्ट्रॉय होता है, तो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाती है, बहुत ज़्यादा लॉस हो जाती है। ठीक है, तो हमें बायोडाइवर्सिटी के हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, यहाँ देखिए क्वेश्चन आया हुआ ना, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, वही बार बार वहाँ पूछा हुआ है। कॉमन क्या है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। अगर उसका नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो गया है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो उसको नेचुरल हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना सबसे बड़ी जरूरत है। कि अगर हमें बहुत अच्छे से किसी को कंजर्व करना है, किसी पर्टिकुलर स्पेसीज को, तो सबसे अच्छा तरीका है बायोस्फीयर रिजर्व बनाना, यानी उस पूरे पर्टिकुलर एरिया को ही कंजर्व कर लेना। ठीक है, उस पूरी डाइवर्सिटी को कंजर्व कर लेना, तब जाके हम कंजर्व कर सकते हैं। हमारे क्या वजह हो सकती है उनके नेचुरल जो मतलब उनके जो नेचुरल हैबिटेट है उनको लॉस होने की, किसी भी पर्टिकुलर स्पेसी के,
वो क्या हो सकती है? एक तो फ्लड, नेचुरल कॉज हो सकता है, फ्लड, अर्थक्वेक, लैंड लैंड रिवलरीज अमंग द स्पेसीज, अमंग द पॉलिनेशन एंड डिसीज, लैक ऑफ पॉलिनेशन और डिसीज, ये सब वजह हो सकती है। नेचुरल मैन मेड हो सकती है, हैबिटेट डिस्ट्रॉय करते हैं हम लोग, पूरे जंगलात काट दें हम लोग, इंडस्ट्रीज लगा दें, ठीक है, और बहुत ज़्यादा कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन करें, हंटिंग करें, पोचिंग करें। इसी तरीके से रिच बायोडाइवर्सिटी को करने के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, एक्सटेंशन ऑफ द एग्रीकल्चर, पॉल्यूशन, और इसी तरह से वेटलैंड को फिल कर देना, या डिस्ट्रक्शन ऑफ द कोस्टल एरियाज, ये सारा है बिल्डिंग विल्डिंग बना के। तो इस तरह से हम लोग इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एंथ्रोपोजेनिक तरीके भी हैं डिस्ट्रॉय करने की जो लोग करते हैं। बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो दो तरीके होते हैं कंजर्व करने के, एक होता है एक्स-सी2 और एक होता है एन-सी2। एक्स-सी2 मतलब हम जैसे कोई स्पेसीज खत्म होने वाला है तो उसको ले जाके बॉटनिकल गार्डन में रख दें, किसी और जगह पे ले जाके उसको प्रिजर्व कर लें, तो उसको हम लोग कहेंगे एक्स-सी2 कंजर्वेशन, ठीक है। एक्स-सी2 कंजर्वेशन ले जाके करना। अब एक्स-सी2 कंजर्वेशन भी दो तरीके का होता है। एक तो होता है एक्स-सी2 कंजर्वेशन कि हम लोग जो है ले जाएं किसी स्पेसी को, उसको ज्यूडिकल बॉटनिकल गार्डन में रखें, एक तरह से ये कंजर्वेशन का तरीका होता है, उनको उनके हैबिटेट में रखें। दूसरा होता है सीड बैंक बनाना, बॉटनिकल हॉर्टिकल्चर, और क्या नाम है आपका, क्या नाम, गार्डन वगैरह बनाना, सीड्स वगैरह को कंजर्व करना। अब एक क्वेश्चन आया हुआ है कि सीड्स को कंजर्व किस में करते हैं? अच्छा, आप लोगों को पता है कि कौन से केमिकल के अंदर जो सीड्स वगैरह कंजर्व की जाती है, किसमें की जाती है, कौन सा केमिकल होता है? चलो ऑप्शन दे दे रहा हूँ, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या बेंजीन। क्या आंसर होगा? सीड्स वगैरह को कंजर्व करने के लिए जो बैंक में ले जाते हैं बॉटनिकल गार्डन, मतलब इसमें सब में, तो वहां पे कंजर्व कैसे करते हैं सीड्स को? एक तो वैसे कंजर्वेशन हो गया, एक सीड बैंक वगैरह बना के भी तो कंजर्व करते हैं, तो वो कैसे कंजर्व करते हैं, उसमें कौन सी गैस यूज होती है, पता है आपको? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? तुक तुक्का लगाओ यार, तुक्का लगाओ, तुक्का भी लगाओ तो खुशी होती है कि कम से कम लगा तो रहे हो कुछ। वेरी गुड, शाबाश। देखो मतलब ये लड़का जो है ना, ये लड़का जो है मतलब तुक्का भी सही लगाता है। देखो जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं तुक्का भी सही लगाते हैं। नाइट्रोजन इज द आंसर, राइट। और ये पीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है, ये पीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है मेरे भाई। इसमें नहीं दिया हुआ है एक्चुअली, लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। इन सिटू कंजर्वेशन क्या होता है कि उसी जगह को प्रोटेक्ट कर दो, उसको नेशनल पार्क बना दो, सेंचुरी बना दो, और बायोस्फीयर रिजर्व बना दो, क्या नाम है, रिजर्व फॉरेस्ट बना दो, प्रोटेक्टेड एरिया बना दो। अच्छा, नेशनल पार्क जो है यूपी के अंदर सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है, जरा बताओ कौन सा? अभी ईजान ने बताया था ना एक कल परसों में, देखा था उसको? वीडियो नहीं देखा था? हैं? नहीं देखा था? नहीं देखा था तभी तो बता नहीं पा रहे हो। अरे देख लिया करो, बड़ी जीके के क्वेश्चन बताता है लड़का। कौन सा नेशनल पार्क? यूपी का पहला चीफ मिनिस्टर जो यूपी के लोग हैं उनको तो पता होना चाहिए। ये लड़की की तो मम्मी भी वहां काम करी हैं, तो तुम्हारी अम्मी ने काम किया ना वहां पे, क्या नाम, रीदा की, उन्हीं के नाम से वो हॉस्पिटल है। तुम्हारी मम्मी की जॉब भी तो वही है, रीदा। हैं? मम्मा ने यूपी में जॉब नहीं किया, दिल्ली में जॉब किया, लेकिन वो हॉस्पिटल उन्हीं के नाम पर है जो पहले चीफ मिनिस्टर हैं यूपी के। हाँ, जीबी पंत, गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है, वो यूपी के पहले चीफ मिनिस्टर थे। पता है आपको? हैं? गोविंद बल्लभ पंत का नाम नहीं सुना यार, मतलब सुना है माशाल्लाह। ये ईशा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन? अब ये अब करिए क्वेश्चन, बताइए, बताइए सर। बॉटेनिकल गार्डन इंस्टीट्यूट नहीं है, बायोस्फीयर रिजर्व इंस्टीट्यूट है, नेशनल पार्क इंस्टीट्यूट, सेक्रेड ग्रुप्स। अच्छा, सेक्रेड ग्रुप जानते क्या होता है? अरे क्या बात, ये लड़का यार दिल जीत लेता है कभी कभी मेरा, बहुत मतलब खुश कर देता है मुझे। वेरी गुड। जो रिलीजियस तरीके से जिन पेड़ पौधों को प्रोटेक्ट किया जाता है, जो बगीचे प्रोटेक्ट किए जाते हैं खासकर साउथ इंडिया वगैरह में, तो वो सेक्रेड ग्रुप्स होते हैं, ठीक है ना? वेरी गुड, वेरी गुड, लड़का बहुत अच्छा है यार।
चलो अच्छा, चलो नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखें। मेन रीजन और अच्छा, तो ये तो क्वेश्चन कर ही दिया हमने। वेल अच्छा, यहाँ पे ये भी हमने कर दिया, ये तो आसान क्वेश्चन था। ये भी हमने कर दिया, ये तो सब सेम ही क्वेश्चन है ना। ये वाला क्वेश्चन नहीं पता आप लोगों को, मैं बता दे रहा हूँ ऐसे। अच्छा, आप लोगों को पता है नेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अथॉरिटी कहाँ पे, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, पता है आप लोगों को, किसी को पता है? चेन्नई में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है, कोलैबोरेशन विद द नॉर्वेजियन गवर्नमेंट टू एस्टेब्लिश द सेंटर फॉर बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी एंड लॉ, ये जो बनाया था, ये नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो है उसके साथ मिलकर इन्होंने ये किया था। ये क्या नाम है, बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। तो उसका हेडक्वार्टर जो है बायोडाइवर्सिटी का, जो वो है आपका चेन्नई के अंदर, ठीक है ना। ये नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी का तो चेन्नई के अंदर है, तो वहीं पे इन्होंने कोलैबोरेशन किया था, तो चेन्नई इज द आंसर होगा। और यहाँ पे ये देखिए डाइवर्सिटी सेलिब्रेट कब किया जाता है, ये 22 मई, तो उसमें वो दे दिया है। अब इसमें फिर वही क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बी द थ्रेट टू द बायोडाइवर्सिटी, किसी एरिया में बायोडाइवर्सिटी की थ्रेट क्या हो सकता है, तो ग्लोबल वार्मिंग, फ्रेगमेंटेशन ऑफ द हैबिटेट, इन्वेजन ऑफ द, प्रमोशन ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन, प्रमोशन ऑफ वेजिटेरियनिज्म। तो ये तो डी फॉर छोड़ दो, फॉर प्रमोशन ऑफ वेजिटेरियनिज्म को छोड़ दो, बाकी तो सब हो जाएगा, है कि नहीं, है भाई। आईएएस प्री 2012, या वेजिटेरियन प्रमोट होगा तो क्या नाम है, बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी। इतना नहीं होगी कि मतलब कहा जाएगा कि मतलब वो थ्रेट हो जाए, है ना, तो ये सही नहीं है। फोर देखो, और यही क्वेश्चन 2012 में, देखो अब देखो पैटर्न देखो, 2012 में यूपीएससी ने पूछा है, हैं? अब देखो इसको, इसी क्वेश्चन को राजस्थान वालों ने कॉपी किया कि नहीं किया, देखो सेम सेम क्वेश्चन कॉपी किया ना 2016 में, 4 साल बाद। तो जिसने यूपीएससी का प्रीवियस का ईयर का क्वेश्चन देखा होगा, राजस्थान वाला नहीं कर देगा, अगर करा हो, ढंग से देखा होगा तो। झारखंड के अंदर देखो बायोडाइवर्सिटी का मेन थ्रेटेंड किस पे है, तो वही सेम क्वेश्चन देखो, स्ट्रांगली थ्रेटेंड बायोडाइवर्सिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रांगली थ्रेटेंड बायोडाइवर्सिटी, कौन बायोडाइवर्सिटी को डिस्ट्रॉय करता है, कौन स्ट्रांग थ्रेटन है, थ्रेट कौन है। आसान क्वेश्चन है यार, बहुत आसान है, बता दो। पिछला ही तो क्वेश्चन है, मतलब पिछले जो आ रहे हैं। बोलो। बस अब एक मैं आपको चीज बता देता हूँ, इंडिया में, ठीक है, इंडिया के अंदर चार, वैसे इंडिया में तो नहीं है वैसे, लेकिन उसमें से दो ही इंडिया में, मेन तो दो ही इंडिया में है, लेकिन ज्यादातर मतलब चार मान लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। दो ही इंडिया में है, लेकिन चार बना देते हैं, चार इंडिया में माना जाता है कि चार बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट रीजन है। क्या है, आगे आपके आएगा, तो अभी सिर्फ नाम याद रखना है आपको, बाकी मैं कल जब इसकी क्राइटेरिया कल बताऊंगा। हॉटस्पॉट क्यों करते हैं, बहुत सारे जो मतलब डिस्ट्रॉय होने लगता है कहीं पे, बहुत ज्यादा एंडेमिक स्पीसीज है वहाँ, एंडेमिक मतलब वहाँ पे रहने वाले स्पीसीज अपने बहुत हैं, लेकिन वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लग गए और खत्म होने लग गए, तो उस एरिया को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहते थे। अब ये यूपीएससी के अंदर बहुत बार पूछा हुआ है, हॉटस्पॉट जो है वो इंडिया में कहाँ पे है। चार बायोडाइवर्सिटी स्पॉट, वैसे इंडिया का थोड़ा सा पार्ट टच होता है उसमें से, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा इंडिया में ही है। तो चार बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नेमली क्लासिफाई किया गया है। एक याद रखिएगा, मेरे साथ रट्टा मारिएगा आप लोग, सब लोग, और रट्टा नहीं मारेंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ईस्टर्न हिमालय, कौन सा हिमालय, कौन सा हिमालय, ईस्टर्न हिमालय। अब ध्यान रखिएगा, हिमालय वेस्टर्न नहीं है, ठीक है, ईस्टर्न हिमालय, कौन सा हिमालय, ओके। वेस्टर्न घाट, कौन सा घाट, वेस्टर्न घाट, ठीक। ये दो याद रखेंगे आप, जो इंडिया में पूरी तरह है, ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न घाट, ठीक। इसमें उसके अलावा एक होता है, यानी नॉर्दर्न जो ईस्टर्न हिमालय है उसमें आता है, मतलब ईस्टर्न हिमालय के अंदर, उसके अलावा एक इंडो बर्मा कहते हैं। एक्चुअली इंडो बर्मा, बर्मा है, बर्मा मतलब क्या, म्यांमार। लेकिन हमारा अंडमान आइलैंड जो है ना, वो अरकान योमा, जब मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को ज्योग्राफी, जिन लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ी ध्यान रखिएगा, मैंने बताया था अरकान योमा जो है वो अंडमान निकोबार उसी का एक्सटेंशन है, जो कि हिमालय का जो है ईस्टर्न हिमालय ही एक्सटेंशन करके अरकान योमा बनाता है, जो कि म्यांमार में जाता है, और वही एक्सटेंशन करके कहा जाता है अंडमान निकोबार, याद है।
तो अंडमान निकोबार जो है, देखिए कितनी लिंक होती हैं चीजें। तो अंडमान निकोबार जो है ना, अंडमान जो है वो बर्मा, तो इंडो बर्मा वो अंडमान तक जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में लेते हुए वो बर्मा होते हुए यानी म्यांमार होते हुए और अंडमान तक जाएगा। तो ये जो होता है आपका एक दूसरा हॉटस्पॉट है जिसको हम लोग बोलते हैं इंडो बर्मा। तीसरा होता है अटका सुंडालैंड बोलते हैं, सुंडालैंड, सुंडालैंड निकोबार आइलैंड्स हैं, उधर का एरिया जो है वो सुंडालैंड होता है। तो और तो कितने हो गए, ईस्टर्न हिमालय ठीक है, इंडो बर्मा जिसमें अंडमान तक आ जाएगा, सुंडालैंड जिसमें निकोबार अपना आएगा और वेस्टर्न घाट और श्रीलंका, लेकिन श्रीलंका अपना है नहीं, वेस्टर्न घाट अपना है। तो ये याद रखिएगा, 4 बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। कौन कौन से, कौन कौन से? हाँ, ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न घाट, ठीक है, और इंडो बर्मा एंड सुंडालैंड, ठीक है। अब ये देखिए, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, यूपीएससी 2009 क्वेश्चन क्या है कि कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, ईस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन और नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कौन सा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। अब देखो, इंडिया इंडिया का सिर्फ नहीं पूछा हुआ है, इसने मिला दिया है पूरे वर्ल्ड का। तो सारे वर्ल्ड में जितने भी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है उनको लगभग नजर में आपको रखना पड़ेगा। तो आपको बता दे रहा हूं मैं, इसमें ध्यान रखिए, आप ये गलत दे रखा है इन्होंने। ईस्टर्न हिमालय ठीक है, एक ठीक है। ईस्टर्न मेडिटेरियन सी की बात नहीं है, मेडिटेरियन सी जो है वो ओवरऑल उधर का मेडिटेरियन सी का जो है वेस्टर्न वाला पार्ट है उसको भी किया गया है, तो इसलिए सिर्फ ईस्टर्न नहीं है वहां, वो गलत है। नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के बजाय साउथ ऑस्ट्रेलिया का है, तो ये भी गलत है हॉटस्पॉट जो उन्होंने घोषित कर रखा है। तो ए ओनली आंसर है, क्योंकि ईस्टर्न हिमालय जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है सही है। मेडिटेरियन बेसिन पूरा जो है वो क्या नाम है, वेस्टर्न ईस्टर्न सारा मिला के जो बेसिन है मेडिटेरियन, वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। और साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, ना कि नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, जो कि हॉटस्पॉट है, तो इसलिए गलत कर रखा है। इसी तरह अगर हमारे यहाँ वेस्टर्न हिमालय दे देगा तो गलत हो जाएगा, वेस्टर्न हिमालय हमारे यहाँ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है। ओके, राजस्थान पूछ, बताइए भाई, ये क्वेश्चन बताइए, द हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया आर, अब बताइए। हाँ, ईस्टर्न हिमालय एंड वेस्टर्न घाट, वेरी गुड, सी इज द आंसर। अच्छा, साइलेंट वैली कहाँ पे है, किसी को पता है साइलेंट वैली कहाँ पे है? ईजान से पूछ रहे थे, ईजान बता देता, लेकिन तुम लोग नहीं बता पाओगे, बताओ। साइलेंट वैली बता दोगे? एग्जाम में 3 बार क्वेश्चन आया हुआ है भाई, 3-4 बार आया हुआ है, साइलेंट वैली पूछा हुआ है कहाँ पे है? अरे क्या बात, तुम्हें पता नहीं था, तुमने सर्च किया है, नहीं तो इतना टाइम नहीं लगता। अरे वेरी गुड, यानी तुमने तो इतनी देर में क्यों बताया फिर? वेल ठीक है, केरला, साइलेंट वैली केरला, केरला है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। साइलेंट वैली तो इसमें दे रखा है ईस्टर्न हिमालय एंड साइलेंट वैली, बट साइलेंट वैली जो है वो नहीं है, ठीक है ना, वेस्टर्न घाट का पार्ट है, लेकिन हॉटस्पॉट सिर्फ साइलेंट वैली नहीं है, तो इसलिए ईस्टर्न हिमालय और साइलेंट वैली नहीं सही रहेगा। क्योंकि कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि, तो क्योंकि पूरा वेस्टर्न घाट जब दे दिया है तो साइलेंट वैली वाला ऑप्शन नहीं आएगा, नहीं तो साइलेंट वैली भी उसका पार्ट है। ओह शिट, ओह गुड, दोबारा से, ठीक है ना। ओके भाई, ये क्वेश्चन बताइए जरा, which one of the following which one of the following is considered as a hot spot of biodiversity in India? हाँ, ईस्टर्न घाट तो नहीं है ना, ध्यान रखिएगा, अरावली नहीं है ना, बस। तो देखिए कितनी बार आया हुआ है, उत्तराखंड 2016, फिर देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बताइए ये वाला क्वेश्चन, ये बताइए भाई, ये वाला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन। लड़कियां कुछ बोलती नहीं है, सिर्फ लड़के लड़के बताते हैं, यही बात का गुस्सा है मुझे, या इन्हीं को रोजा लग रहा है लड़कियों को ही। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर लोकेटेड ओनली इन द ट्रॉपिकल रीजन, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है सिर्फ ट्रॉपिकल रीजन में है, फालतू बकवास कर रहे हैं।
ये सब फालतू बकवास है, ऐसा नहीं है। इंडिया में 4 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है, ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न हिमालय, गलत हो गया गलत हो गया ना, तो नाइदर वन नॉर टू, ठीक है, क्लियर। क्योंकि इसमें कैलिफोर्नियन फॉलेरिस वो है, जापान वगैरह को टेम्परेट रीजन में भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसमें ट्रॉपिकल रीजन में है। उसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेचुरेटेड ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडाइवर्सिटी सेचुरेटेड एरिया, कौन सा बायोडाइवर्सिटी सेचुरेटेड एरिया है। सेचुरेटेड एरिया मतलब समझते हो, हैं, जिसमें बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा हो, तो वो कौन सा है, जहां बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होगा वो क्या है, वेस्टर्न घाट है। वैसे कोई क्वेश्चन, फिर ये देखो क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये वाला क्वेश्चन भी यूपी पीसीएस मेंस का क्वेश्चन है, ये तो बता ही लोगे। इंडो बर्मा वाला, ठीक है ना, कर लिया। हाँ, अब तो आंसर हो गया। उसके बाद में फिर आपका विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इंडिया, देखो फिर क्वेश्चन सेम, मतलब कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, देख रहे हो। 22 क्वेश्चन देखें। हाँ हाँ हाँ, वो सुंडालैंड सोच रहा होगा कि कह देगा कोई। फिर देखिए, मोस्ट मोस्ट बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया इन इंडिया, अब वही हो, फिर वही पूछा, मोस्ट बायोडाइवर्सिटी, चाहे वो हॉटस्पॉट कहे, चाहे मोस्ट बायोडाइवर्सिटी एरिया कहे, चाहे वो इस तरह की कोई भी बात कहे जो बायोडाइवर्सिटी से मेगा या सेचुरेटेड बायोडाइवर्सिटी सेचुरेटेड एरिया कहे, सब बात वही है कि वो हॉटस्पॉट पूछ रहा है। कौन है बताओ, ठीक है ना भाई। फिर पूछा है देखो, मतलब ये थक नहीं रहा है पूछते पूछते, आप बताते बताते थक जाओगे, ये पूछते पूछते नहीं थकेगा। ठीक है ना, पीछे पड़ गया है ना बीच में बात काट के। फिर देखो, राजस्थान वाला पूछ रहा है, ईस्टर्न हिमालय वेस्टर्न घाट। फिर देखो, थक नहीं रहा है ना ठीक है ना। देखो कितने क्वेश्चन पूछे हैं इससे, कितने क्वेश्चन पूछे हैं बताओ, अगर आदमी एक बार ढंग से पढ़ के चला जाए तो क्या दिक्कत है, ठीक है ना भाई। पहला कैसे हो सकता है, ईस्टर्न घाट बोल दिया ना, ईस्टर्न घाट थोड़ी ना होगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, अब देखो नॉट वॉट में खेल रहा है, नॉट बायोडाइवर्सिटी, अब नॉट पूछ रहा है देखो। अब ये क्वेश्चन इंडिया नहीं है तो कंफर्म है कि नहीं है, लेकिन इसमें आप कर सकता था और बाकी लोगों में, लेकिन वो कहीं ना कहीं टच कर जा रहे हैं ना, वेस्टर्न घाट टच ही कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया टच ही कर रहा है, और हिमालय में ईस्टर्न हिमालय वेस्टर्न हिमालय दोनों इंक्लूड होता है, इसलिए वो खेल गया है, खेलने की कोशिश की लेकिन खेल नहीं पाया। चलो आगे देखें, फिर क्वेश्चन पूछा देखो, 2019 2012 में यूपी पीसीएस। यार इन लोगों के पास क्वेश्चन नहीं होते क्या, सेम क्वेश्चन बार 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 बार। आप लोग कब से देख कर रहे हो ये वाला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, दो लगभग मुझे लग रहा है 9-10 क्वेश्चन तो हो ही गए होंगे ना। फिर ये देखो आईएएस वालों ने 1996 में पूछा है। अब आप लोग भी बताना क्योंकि यार छोड़ो यार, कितना है ना, मतलब कितनी बार एक क्वेश्चन पूछोगे, मतलब थक जाओगे, मैंने कहा तो तुम लोग बताते बताते छोड़ो, ये पूछते पूछते नहीं थकेगा, देखो फिर देख रहे हो 31।
अच्छा, ये वाला क्वेश्चन नहीं पता होगा आप लोगों को, सुना है कभी ये वाला क्वेश्चन? टॉलेस्ट लिविंग ट्री, ये बहुत जीके का क्वेश्चन है, मैं एग्जाम को बताने वाला हूँ ये वाला, अभी बताया नहीं। टॉलेस्ट लिविंग ट्री कौन सा है? पता है कितना लंबा होता है ये? हैं? हैरान रह जाओगे सुन के। ये जो है यूएस के अंदर पाया जाता है, रेडवुड होता है ये, ठीक है ना। इसको सिकोइया भी कहते हैं, सिकोइया, ठीक है। और ये जो है कैलिफोर्निया वगैरह में, और ये कितना है, 380 लगभग फीट का होता है, 389 फीट, उन